नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इस पाठ की कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। इस कथा के द्वारा बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी कभी मौन रहकर भी कार्य सफल हो सकता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति अर्थात था, मगध से मगध देश में फुल्लतपल नाम अर्थात फुल्लतपल नाम के सर तालाब अर्थात मगध देश में फुल्लतपल नाम के तालाब था। तत्र तत्र वह संकट विकट, संकट और विकट दो नाम है। हंस दो हंस निवसत रहता था अर्थात वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहता था। कम्बुग्रीव नामक तय मित्र, कम्बुग्रीव नाम के तय मित्र अर्थात उन दोनों हंस के मित्र, मित्रम यानी दोस्त, एक कुर्म एक कछुआ भी, अपि भी तत्रैव वहाँ पतिवसति अर्थात कम्बुग्रीव नाम के उन दोनों के मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवर अथ एक बार मछुआरा तत्र अगछन वहाँ आया। ते अकथयन उसने कहा, वयम स अर्थात हम कल मत्स्य कुर्मादीन अर्थात मछली कछुए आदि को मारिष्यामो मारेंगे। एतत्सुत्वा ये सुनकर कुर्म अवदत कछुआ बोला, मित्रे हे दोस्त, किम युवभम धीवरम, किम अर्थात क्या, युवभम तुम दोनों ने, धीवरम अर्थात मछुआरे की वार्ता सुता बात सुनी। अधुना किम अब क्या, अहम मैं, करामी अर्थात अब मैं क्या करूँ। हंस अवदतम दोनों हंस बोला, प्रातः जद उचितम अर्थात सुबह जो उचित होगा तक्तव्यम वैसा करेंगे। कुर्म अवदत कछुआ बोला, मे वम इनका संधि विच्छेद है। माँ प्लस एवं, माँ अर्थात मात, एवं अर्थात ऐसा मत करो। तत् जथा अहम अन्नम रदम गच्छामि तथा गुरुतम वैसा करो जिससे मैं, अन्नम अर्थात दूसरी, रदम अर्थात तालाब में, जिससे मैं दूसरे तालाब में, गच्छामि अर्थात जा सकूँ, तथा गुरुतम वैसा करो। हंस अवदतम दोनों हंस बोला, अब हम किम करबो हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत कछुआ बोला, अहम युवभम सह, अहम अर्थात हम, युवभम अर्थात तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे, गंतुम जाने की, इच्छा में इच्छा करती हूँ अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाने की इच्छा करता हूँ। हंस अवदतम हंस ने बोला, अत्र यहाँ क क्या उपाय, उपाय अर्थात यह क्या उपाय है। कच्छप वदति कछुए ने बोला, इवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम अर्थात एक लकड़ी के डंडे को, चंचपा धारतम चुन से पकड़ के रहना। अहम काष्ठदंडे मध्य, अहम अर्थात मैं, काष्ठदंडे मध्य अर्थात लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे लटकते हुए, युवायो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंख के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि जाऊंगा अर्थात मैं तुम दोनों के पंख के बल से सुख से जाऊंगा। हंस अकथयताम हंस ने बोला, संभवती संभव है, एष उपाय ये उपाय, किंतु अत्र एक किंतु यहाँ एक अपायोपि अर्थात एक हानि भी वर्तते है, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अबभम अर्थात हम दोनों के, नियमायनम ले जाते हुए, तुवाम अवलोकय तुम्हें देखकर, जना लोग, किंचित कुछ भी, वदिष्यन्ति बोलेंगी, ए वही अर्थात हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए लोग तुम्हें देखकर कुछ ही बोलेंगे। यदि तमुत्तरम दास्यामि यदि तुम उत्तर देंगे, तदा तब मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः तुम अत्रैव बस इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्सुत्वा ये सुनकर, कुद्ध कुर्म क्रोधित कछुआ अवदत क्रोधित कछुआ बोला,
कि हम मूर्ख, अर्थात क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दस्सामि, उत्तर नहीं दूंगी। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगी। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम दोनों करो। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे अर्थात लकड़ी के डंडे में लंबमानम लटकते हुए कूर्म कछुआ पूरा नागरिक अपश्यन देखा, अर्थात इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को नागरिक ने देखा। पश्चात उसके बाद अधावन दौड़े, अर्थात उसके बाद उसके पीछे दौड़े। अवदंच और बोला, हम हो आहा महदाश्चर्यम, बहुत अचंबा है। हंस भयम सह कूर्मपि उड्डीयते, अर्थात हंस के साथ, दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहे है। कश्चित वदति, कुछ बोला। जद्दम कूर्म, यदि कछुआ कथमपि निपति, किसी प्रकार से गिरता है, तदा तब अत्यव, यहीं पर पकवा खादिष्यामि, यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत, और दूसरे ने बोला, सस्तिरे अर्थात तालाब के किनारे, दग्धा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगी, अर्थात तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्न अकथयत, और अन्न ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, अर्थात घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम, अर्थात उनके उस वचन को श्रुत्वा सुनकर, कूर्म क्रुद्ध जाता, अर्थात कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विश्चित्य, मित्रभ्याम अर्थात मित्रों का, दत्तम वचन दिए हुए वचन को, विस्मृत भूलकर, स अवदत वो कहता है, यम भस्म खादत, यम अर्थात तुम, स भस्म अर्थात राख, खादत अर्थात खाओ, अर्थात तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में कूर्म, उसी क्षण कछुआ, दंड डंडे से भूमर धरती पर पतित गिरता है, अर्थात उसी क्षण कछुआ डंडे से धरती पर गिरता है। पोरे अर्थात नागरिक, सह वो मारित, मार डाला, अर्थात नागरिक के द्वारा वो मार डाला गया। अतएव वक्तम, इसलिए कहा गया है, सूरदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सूरदाम अर्थात मित्र का, हितकामनाम कल्याणकारी, वाक्यम वाक्य को, यह जो नाभिनंदति अर्थात नौ, इनका संधि विच्छेद है, नौ प्लस अभिनंदति, नौ अर्थात नहीं, अभिनंदति अर्थात प्रशंसा पूर्वक स्वीकार करना, अर्थात कल्याणकारी मित्र का वचन को जो प्रशंसापूर्वक नहीं स्वीकार करता है, सकूर्म एवं दुर्बुद्धि, वो दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ की तरह, काष्ठात् लकड़ी से, भ्रष्ट गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है, अर्थात जो कल्याणकारी मित्रों की बात को प्रशंसापूर्वक नहीं स्वीकार करता है, वो दुष्ट बुद्धि वाला कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।